स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग 9th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर होगा सबसे पहले 4। इसके पहले अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और लिंक दिया गया है पहले वाले वीडियो का, उसको पढ़िएगा, तब आपको ये क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आएगा। 0.9999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। और आगे भी क्वेश्चन में है, व्यक्त करने के बाद कह रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। तो आइए इसका हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? माना कि .9999 डॉट 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 बराबर x मान लिए। यह x बराबर क्या हो गया? 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लिया जाए समीकरण 1। पहले भी ऐसे काम हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उस पर रेकडिंग होता है। ये भी रेकडिंग जैसा ना है, केवल 9 पे रेकडिंग दे दिए तो आप बात वही हुआ। दोनों तरफ कितना से गुना किया जाए? 10 से। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से अगर गुना कर रहे हैं इसमें तो क्या होगा? 10x, और 10 से इसमें करेंगे तो 1 9 इधर आ जाएगा और 10 हम लोग क्या हो जाएगा? 9999 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा समीकरण 2, है ना। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। चलिए घटा लीजिए इसको। 2 है आपका 10x बराबर 9.9999 है, और 1 है आपका 1x बराबर 0.9999 है। ये 0 0 होगा ना, 9 में 0 गया तो 9, और 10x में से 1x गया तो 9x। इसलिए x बराबर क्या हो गया? 9/9। कट जाए कितना बार में? एक बार में, यानी आपका 1 हो गया आंसर। 1 हो गया, है ना। P/Q के रूप में बदलना है तो 1/1 हो जाएगा। तो अब देखिए, हाँ बिल्कुल आश्चर्य वाली बात है। 0.9999 जो है 1 में तब्दील हो गया, 1 में बदल गया। तो एक बात यहाँ पे समझ में आता है कि यह जो 99999 था, यह 1 के करीब था, है ना। किसके करीब था? 1 के करीब था, इसलिए यह इसका मान हमारा 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? आगे भी दिया है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो आइए विभाजन क्रिया करते हैं। भाग देते हैं हम किस में? 17 से 1 में। भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 बैठेगा, भाग नहीं लगेगा। फिर एक 0 दे करके यहाँ पे 0 बैठाएंगे, भाग लगेगा। 17 5 85, 17 5 85 ना, घटाएंगे तो क्या होगा? 15 होगा। फिर 0 बैठेगा, 17 8 136, फिर घटाएंगे 0 होगा, फिर 14 होगा, फिर 0 बैठेगा, फिर 17 8 136, जब तक रिपीट नहीं होने लगी। आप भी यहाँ देख रहे हैं 8 8 रिपीट हुआ, लेकिन इससे नहीं, आगे बढ़ के चेक कर लीजिए। 4 0, फिर सेम हो गया ना, फिर मतलब अलग हो गया। 17 दूना
क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चलिए घटाएंगे 6 होगा, फिर 0 बैठेगा यहाँ पे, 17 तिया 51, 9 होगा, घटाएंगे तो फिर 0 बैठेगा, 17 पचे 85, फिर 5 होगा, फिर 0 बैठेगा 5 पे, तो क्या होगा यहाँ पे 17 दूना 34, घटाएंगे फिर 16, फिर 0 बैठेगा इस पे 16 पे, 17 नवा 153, फिर घटाएंगे 7 होगा, 160 में से 153 घटेगा तो क्या होगा 7 होगा ना, तो फिर 7 पे एक तो 0 बैठ सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा 17 चौका 68 हो जाएगा। तो इससे 70 में से 68 घटेगा तो क्या होगा 2 होगा, फिर 0 बैठ सकता है। ये भाग तब तक करेंगे जब फिर से एक जो था ना वो फिर से एक नहीं आ जाए। 17 एकम 17, बीच में 17 गया तो क्या होगा 3 होगा, फिर 0 बैठ सकता है, फिर 17 एकम 17, घटाएंगे तो क्या होगा 13 होगा, फिर 0 बैठेगा, 17 सत्ते 119, घटाएंगे तो 11 होगा, फिर 0 बैठा सकते हैं आप, 17 छक 102, फिर घटाएंगे तो 8 होगा, फिर 0 बैठेगा, 17 चौका 68, घटाएंगे तो 12 होगा, फिर 0 बैठेगा, 17 सत्ते 119, घटाएंगे तो 1 होगा, और फिर पहले के जैसा 1 आ गया, और फिर यह रिपीट होता जाएगा कि नहीं होगा। अब 1 जैसे यहाँ पे हो गया, इसके पहले 1 था, फिर यहाँ पे 0 देंगे, भाग नहीं लगेगा, और 0 दे करके फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे, फिर इसी के जैसा होने लगेगा। यानी पहले जो 1/17 में जो हमारा जो 1 था, 1 में भाग कर रहे थे, वो 1 यहाँ फिर से आ गया है ना, फिर से 1 यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे हम भाग की क्रिया को यहीं पे छोड़ देंगे। अब कह रहा है कि बताना है कि अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए कितने अधिकतम अंक हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल कितने हो रहे हैं 16 हो रहे हैं ना, तो ये 16 हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे, अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बराबर कितना, 16 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, P/Q या Q बराबर नहीं है 0 की रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए यह क्वेश्चन बता दिया जाता है बोर्ड पे, बच्चे इसको नोट कर भी लेते हैं, लेकिन 90% से अधिक बच्चे इसको बस नोट करते हैं, उनके समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन ईजी है लेकिन समझ में बस 2-4-10% बच्चों को ही आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जितने लोग इसको देख रहे हैं या जितने लोग इसको पढ़ रहे हैं सबके सब समझ जाएं अच्छी तरह से। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, P/Q की रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो P/Q के रूप में हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि हम 6/8 ले लिए, 9/12 ले लिए, 10/15 ले लिए, कुछ उदाहरण लिए, लेकिन इसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो कह रहा है। लेकिन यह तो कट जाएगा ना, 2 तिया 6 2 चौका 8, इसका मतलब यह उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका है। समझ रहे ना बात को, तो यह यहाँ पे नहीं होगा। यानी ऐसे लेना है जो कटे नहीं, 1 के अतिरिक्त किसी और चीज़ से कटे ही नहीं। जैसे 7/8 है, 9/11 है, 5/3 है, 3/2 है, 7/20 है,
देखिए तो ये सब कटेगा नहीं ना, कटेगा, ये नहीं कट सकता है। किसी इसमें भाग लगेगा, किसी मतलब कटेगा नहीं, कटेगा। एक के अतिरिक्त इसमें कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे देख रहे हैं बात को, ये सब कटने वाला नहीं ना है, इसमें कटने वाला बात नहीं है। इसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये सारी संख्या मैंने जो लिखी है, तो हमको इसी प्रकार का संख्या लिखना है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। अब देखिए शांत दशमलव निरूपण है, तो अब एक बात बताइए, 11 में 25 से अगर भाग करते हैं तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 होगा, और 4 दशमलव सॉरी 0 यहाँ पे 0 बैठेगा, 0 पहले बैठेगा, तो उसके बाद भाग लगेगा 4 बार में। 25 चौका 100, 10 पे 0 बैठेगा, फिर क्या हो जाएगा, 10 पे 0 बैठेगा तो फिर भाग लग जाएगा कितना बार में, 4 बार में, 0.44। यानी 25 से अगर हम 11 में भाग कर रहे हैं तो 0 यहाँ पे क्या देंगे, 0 दे देंगे। तो 25 चौका 100 यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा, फिर 0, 25 चौका 100 यानी 0.44, यानी यह शांत दशमलव इसका निरूपण है। ठीक है। वैसे ही अगर 13 में 200 से भाग करके चेक करेंगे, चेक कीजिएगा तो देखिएगा इसका भी शांत दशमलव निरूपण होगा। इसको भी चेक कर लीजिएगा 7/8 करके, तो देखिएगा इसका भी शांत दशमलव। शांत कैसे होता है, जब पूरी तरह से भाग लग जाए। इसको चेक करके थोड़ा देख लेते हैं। तो 9 में अगर 11 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0.11 8 88 2 0 11 11 9 0 11 8 88 2 0, ये नहीं होगा, ये समझ रहे ना, ये 8 1 8 1 8 1 आता जाएगा, इसलिए इसका शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। और हमें ऐसा चाहिए जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। इसका शांत आ जा रहा है, इसका भी हम बताएं कि जब भाग करके चेक कीजिएगा तो शांत आएगा, यह भी शांत आएगा। अभी तुरंत हम बताएंगे कि हम कैसे समझ पा रहे हैं शांत आएगा। ए भाग कीजिएगा तो यह भी शांत नहीं आएगा, ए P/Q के रूप में है। इसमें भी एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यह शांत नहीं है। भाग करके चेक कीजिएगा, इसको चेक कीजिएगा तो शांत आएगा, इसको भी चेक कीजिएगा तो शांत आएगा। अब देखिए हम लोग का शांत वाला कौन कौन मिला, 11/25, जिस केवल शांत ही नहीं चाहिए, शांत चाहिए, और जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो चलिए हम इसी में से ये जो सामने हमने जो लिखा है 11/25, तो हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। क्या 11/25 ले लेते हैं, ठीक है। और क्या ले लेते हैं, 13/200 ले लेते हैं, ठीक है। और कुछ ले लीजिए, 7/8 ले लेते हैं, और 3/2 ले लेते हैं, और 7/20 ले लेते हैं, ठीक है। हमने कुछ एग्जाम्पल इसमें से ले लिया जिसका शांत दशमलव प्रसार है। अब कह रहा है एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। हम देख रहे हैं कि इसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, शांत भी है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा Q का जांच किया जाए। Q यानी यह नीचे वाला ही ना Q है, तो आइए इसका थोड़ा सा जांच करते हैं, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। देखिए 11/25 है, यानी 11/25 को हम लोग 25 को नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह 11 और बटा 5 का पावर 2, ठीक है। वैसे ही आइए इसको भी चेक कर लिया जाए, 13/200 को चेक कर लेते हैं। चलिए इसको भी तोड़ देते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 5 40 5 200, ऐसे ही ना। यानी 13/2 कितना बार, 3 बार, तो 2 का पावर 3, और 5 कितना बार, 2 बार, यानी 5 का पावर 2, ठीक है। चलिए इसका भी देख लीजिए, 7/8 को भी देख लीजिए। 7/8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, यानी 7/2 का पावर क्या, 3। कोई दिक्कत। चलिए 3/2 जो है, तो 3/2 जो है तो ये 3/2, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 3/2 का पावर 1। अब 7/20 है, तो
2 दूना 4 पचे 20, यानी 7/2 का पावर 2 और गुना 5 का पावर 1। कह रहा है कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट यहाँ कर रहा है। क्यू 5 के घात के रूप में है, नहीं तो 2 के घात के रूप में है, यहाँ भी 2 के घात के रूप में है, यहाँ 2 5 में है और यहाँ 2 5 में है। यानी क्यू जो है 2 के घात के रूप में है, अन्यथा 5 के घात के रूप में है, या 2 और 5 दोनों के घात के रूप में है। इसके अलावा यह किसी अन्य रूप में नहीं है। यानी क्यू जो है, एक बात यहाँ पे हम लोग और सीख रहे हैं कि अगर शांत के बारे में जांच करना हो, कैसे शांत है बिना भाग किए हुए, तो क्या करेंगे, क्यू का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले अगर कटने वाला होगा तो कटा लेंगे, कटाने के बाद क्यू का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और क्यू का भाज्य गुणनखंड करने के क्रम में देखेंगे कि क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड जो है, यदि वह 2 के घात के रूप में आ रहा है, या 5 के घात के रूप में आ रहा है, या 2 और 5 दोनों के घात के रूप में आ रहा है, उस स्थिति में शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 के रूप में है, नहीं तो 5 के रूप में है, नहीं तो 2 और 5 दोनों के रूप में है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि सभी उदाहरणों को देखते हुए हमें क्या लगता है कि क्या पे अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ क्यू का अभाज्य गुणनखंड दो के रूप में है, अभाज्य गुणनखंड के घात, अभाज्य गुणनखंड के घात 2 के रूप में है, या 5 के रूप में है, या 2 अथवा 5, 2 तथा 5, अथवा या 2 तथा 5 दोनों के रूप का है, दोनों के रूप का है। यहाँ क्यू का अभाज्य गुणनखंड का यहाँ क्यू का अभाज्य गुणनखंड के घात 2 के रूप में है, या 5 के रूप में है, या 2 तथा 5 दोनों के रूप का है। ठीक है, और ये शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत भी है, और इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासनीय आवर्ती हो। तो ऐसी 3 संख्याएं आप लिख दीजिए जिसके दशमलव प्रसार क्या हो, अनवासनीय आवर्ती। √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √6 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। ऐसी संख्या जो अपरिमेय हो रूट के अंदर, वो क्या हो जाएगा, अनवासनीय आवर्ती हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल निकलेगा कि आप निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3, √5, √7। ठीक है, और भी हो सकता है, यही 3 नहीं, बहुत सारा हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले 5/7 में क्या करते हैं, 7 से 5 में भाग कर लेते हैं। 5/7 है ना, तो 7 से क्या करें, 5 में भाग करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 बैठेगा, 7 7 49, 1 इस पे 0 होगा, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, 0 होगा, 7 चौका 28, 2 0 होगा, 7 दूना 14, 6 0 होगा, 7 8 56, 4 0 होगा, 7 5 35, फिर 5, यानी जो पहले 5 था
ये 5, वही 5 फिर से आ गया, इसका मतलब यह रिपीट करेगा। इसके बाद फिर 7 7 49 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, यानी 5/7 बराबर हमारा क्या हो गया, 5/7 बराबर हो गया हमारा मान 0.71428 और इसके ऊपर हो जाएगा क्या, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि यही फिर क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। अब 9/11 है, तो चलिए 11 से भी 9 में क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो 0 दशमलव, यहाँ पे दशमलव देंगे, 0 बैठेगा, 11 8 88 2 0, फिर 11 एकम 11, फिर यह 9 हो गया, जो पहले वाला 9 था, फिर 0 11 8 88, यानी यह 9/11 बराबर हमारा क्या हो जा रहा है, 0.81 और 8 के ऊपर क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इसके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, ठीक है। तो 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना हो, ये 7 1 है और ये 8 1 है, यानी ये 70 से ऊपर है और यह 80 से ऊपर है ना। तो 70 से ऊपर और 80 से नीचे के बीच हम लोग लिख देते हैं। तो चलिए क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, 0.710 7100 7100 डॉट 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 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आसानी से ऐसे लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है इसके अलावा, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि यही लिखा जाएगा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे, 0. या 710 के जगह पे हम चाहें तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, 710 नहीं लिखें, 720 7200 7200, यहाँ क्योंकि यहाँ पे 7 1 है ना, तो हमने 72 शुरू किया, तो 730 7300 7300 डॉट 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 लिख सकते हैं ना। और भी लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, 0 दशमलव, तो 75 74 से ही शुरू की, 0 7400 7400 74420 डॉट 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 हो जाएगा ना। यानी ये 0.71 और 0.81 के बीच का ये सब अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बताना है कि कौन कौन संख्याएं इसमें परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो एक नंबर दिया है √23। अब बताइए √23 आपको देख के ही लग गया होगा कि इसका वर्गमूल निकल सकता है क्या इसमें से, ये नहीं निकल सकता है, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका वर्गमूल निकलना संभव होगा वो परिमेय होगा, जिसका नहीं निकलना संभव होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी √23 इसमें क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका हम सबका बारी बारी से विश्लेषण करने वाले हैं, पांचों पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका जीवन में कभी परिमेय अपरिमेय में समस्या नहीं होगी। √225, एक बात बताइए, √225 का वर्गमूल निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। इसका वर्गमूल जब निकालिएगा तो पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा 15, इसका वर्गमूल 15 निकल जाएगा ना। तो जब 15 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, 0.3796। इसको P/Q के रूप में बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है। इसको P/Q के रूप में आसानी से बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, 3796 है ना, तो 3796 0.3796 है, तो हम लोग कैसे इसको बदल देंगे, हम लोग इसको 3796 और बटा 1 पे 4 0 बैठा देंगे ना, उसके बाद कटने वाला है तो कटा दीजिए। तो ये P/Q के रूप में जब बदला गया तो इसका मतलब यह भी क्या हो जाएगा, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके वही ना परिमेय संख्या कहलाता है। यह देखिए 478 478, तो 7.478 जो है ये रिपीट हो रहा है, 478 478 478 478, तो रिपीट हो रहा है, तो ये रेकॉर्डिंग हो गया, इसके ऊपर रेकॉर्डिंग हो गया, तब तो इसको आसानी से P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जब इसके ऊपर रेकॉर्डिंग है तो इसको आसानी से हम P/Q के रूप में बदल देंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले भी P/Q के रूप में बदले हुए हैं, जैसे 0. जैसे 6 था,
छः छः छः, यहाँ पे रेकरिंग था तो हम लोग इसको पी बटा क्यू के रूप में बदल देते ना, तो यहाँ भी रेकरिंग हो जा रहा है तो इसको भी पी बटा क्यू के रूप में बदला जा सकता है। जब रेकरिंग हो जा रहा है तो इसे आसानी से हम लोग पी बटा क्यू के रूप में बदल देंगे, और जब पी बटा क्यू के रूप में बदल देंगे तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका 5वां नंबर क्वेश्चन, 1.10, 100, 1 ट्रिपल जीरो, 1 4 ठो जीरो, 1 5 ठो जीरो होगा, इसके बाद 1 6 ठो जीरो हो गया। क्या इसको पी बटा क्यू के रूप में आप बदल सकते हैं? इसको पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं बदल सकते हैं, तो ये अनवासनीय अनावर्ती है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अनवासनीय आवर्ती है, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलना संभव नहीं है। यहाँ पे रेकरिंग जब मान लीजिए कि 1 0 1 0 1 0 या 1 पे 2 0, फिर 1 पे 2 0 1 पे 2 0 1 पे 2 0 या 1 पे 3 0 1 पे 3 0 बार बार रिपीट करता तब ना, तो यह संभव, इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलना संभव नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आपके समझ में आया होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम होमवर्क के लिए, जिसको आप लोगों को करना है। होमवर्क में आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे, जिसको बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप वाले नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप वाला नंबर तो आप लोगों को पता ही है कौन सा नंबर है। अपना हल सॉल्यूशन करके आपको क्या करना है, व्हाट्सएप वाले नंबर पे सेंड कर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पी बटा क्यू के रूप में बदलें। जीरो 0.8 के ऊपर रेकरिंग 2 5 और दोनों पे रेकरिंग है। तीसरा 1.25 केवल 5 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, और बस इसमें यही क्वेश्चन, और इसके अलावा आप लोग क्या कीजिएगा, हाँ आप लोग इसके अलावा परिमेय अपरिमेय की आप लोग को पहचान करना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की पहचाने। ठीक है, सबसे पहले पाई, उसके बाद 0, पाई बटा 2, 22/7, उसके बाद √162 बटा √128, उसके बाद √108 है, और बटा √50। इसको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, ये होमवर्क है, तो अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए, 1.3 कंप्लीट कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1.4 को, और आज रहने देंगे बस इतना ही। धन्यवाद।